हेलो एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी के पिछले वीडियो में मैंने आपको तटीय मैदान के बारे में विस्तार से बता दिया था। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे भारत में स्थित प्रमुख दर्रे। भारत के स्पेशली अगर भारत के उत्तरी क्षेत्र को देखा जाए, हिमालय रीजन को देखा जाए, तो सबसे ज्यादा दर्रे कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय रीजन में। और एग्जाम में दर्रों से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक वीडियो ये हो जाएगा आपका भारत के प्रमुख दर्रों का, जिसे आपको याद करना है, और अगले वीडियो से भारत के अपवाह तंत्र को हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी समय न गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे ज्यादा जो दर्रों की संख्या अगर देखी जाए तो वो है हिमालयी रीजन में, मतलब भारत के उत्तरी सीमा में, उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक बार आप मैप देख लेंगे, आप हो सके तो अपनी कॉपी में मैप भी बना लीजिए, ठीक है, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। एक बार आप मैप देख लेंगे कि लोकेशन क्या है दर्रों की, और फिर उसके बाद आपको याद क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेट के आते हैं कि किस राज्य में स्थित है ये दर्रा, ठीक है, और या फिर वो आगे मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट डालिए, सबसे ज्यादा दर्रे अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा दर्रों की संख्या है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, क्योंकि हिमालय का ज्यादातर जो भाग है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए, दर्रे का मतलब होता क्या है बता दूं। दर्रे का मतलब होता है, दर्रे दो तरह से बन सकते हैं, 2 या 3 तरह से बन सकते हैं। जैसे अगर पर्वत से अगर होकर कोई नदी गुजरती है, ठीक है, और कुछ समय के पश्चात देखिए नदी जहां पर जाती है अपने मार्ग से, जो विघ्न बाधा है उसके मार्ग में होती है वो हटा दी जाती है। तो नदी जब जाती है तो पहाड़ों को भी क्या करती है, काट देती है। अब कुछ समय पश्चात, उसने तो काट दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात नदी अपना मार्ग अगर परिवर्तित करके, और हम सपोज दैट अगर नदी जो है अपना मार्ग परिवर्तित करके और इस साइड को इस दिशा में मुड़ जाए, और ये जो खाली बचा स्थान है, जो दर्रा उसका जो मार्ग बनाया था उसने पर्वत पर, वो क्या हो जाए, खाली हो जाए, तो वो एक दर्रे के रूप में एक रास्ता सा बन जाता है, ठीक है। काफी बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, वहां पे हाईवे, नेशनल हाईवे भी बने हुए हैं, ठीक है। छोटा मोटा दर्रा नहीं समझेंगे आप, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े दर्रे हैं। और दूसरा रीजन क्या होता है, वही कि कभी कभी ऐसी भौगोलिक स्थितियां ही ऐसी हो जाती है, भौतिक ऐसे परिवर्तन ही हो जाते हैं कि पर्वत जो है आपस से दरारों के माध्यम से दूर हटने लगते हैं, तो बीच में जो होता है स्पेस बन जाता है, उसी को बोलते हैं दर्रे। और ये जो दर्रे होते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मार्ग प्रदान कर देते हैं। देखिए, अगर हम बीच में अगर हम मानते हैं कि ये कोई ए स्थान है और ये कोई बी स्थान है और बीच में पर्वत है, अगर हमको ए स्थान से बी स्थान की ओर तरफ जाना है तो हमें पर्वत को पार करके जाना पड़ेगा, ठीक है। पर्वत पे क्या आप कई जगह देखेंगे, आप अगर शिमला वगैरह गए हो कभी, तो वहां देखेंगे कि पर्वत पर ही क्या बने होते हैं, मार्ग बने होते हैं। तो उससे कठिनाइयां ज्यादा आती है, सरकार का ज्यादा खर्च आता है। खर्च के अलावा लोगों को भी क्या होता है, असुविधाएं होती है, ठीक है। लेकिन जब ये दर्रे बन जाते हैं, दर्रों के माध्यम से अगर यहाँ पर दर्रा बन जाएगा तो ए स्थान से स्थान बी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और तुरंत पहुंचा जा सकता है। कुछ इसी प्रकार के दर्रे यहाँ पर भी मौजूद है। तो सबसे पहला पॉइंट डालेंगे जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, पहला पॉइंट डालेंगे जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे। ये अब इसमें भी आप फर्स्ट पॉइंट डालेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा दर्रों की संख्या जम्मू कश्मीर में ही है, इसलिए आपको अलग से अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ना जम्मू कश्मीर, हिमाचल के जो दर्रे हैं इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो पहला डालेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे, और जम्मू कश्मीर के दर्रे में पहला दर्रा लिखेंगे। देखिए, आपको ये दिख रहा है, ये है पहला दर्रा, लिखेंगे बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, ये आपको क्लासिफाई खुद से करना पड़ेगा, मतलब आप इसको कैसे याद रख पाते हो किसी ट्रिक की। देखिए, मैं ट्रिक का फेवर नहीं करती हूँ, बहुत ऐसी चीजें कुछ हो जाती हैं जो बिना ट्रिक के याद नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन मैं ट्रिक का फेवर बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आपने सपोज दैट अगर आपने जम्मू कश्मीर के स्थित दर्रे ऐसे नाम से ही याद किए हैं, ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपको भूलेगा भी ना तो 1 या 2 दर्रा भूलेगा। लेकिन अगर आपने ट्रिक से याद किया है और अगर आपको पूरी ट्रिक ही भूल गई तो आपको पूरे दर्रों के नाम भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए ट्रिक के साथ पढ़ना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, और मैं भी खुद भी नहीं मानती, ठीक है। तो आप ऐसे ही याद रख लेंगे तो ज्यादा सही होगा। सॉरी, तो आपने पहला क्या लिखा, बुर्जिल दर्रा, और बुर्जिल दर्रा में डैश करके लिखेंगे। बुर्जिल दर्रे में आप क्या करेंगे, बुर्जिल दर्रे में डैश करेंगे और लिखेंगे कि यह दर्रा श्रीनगर, देखिए श्रीनगर, लेह, ये सारी जो जगह थी, कौन कौन सी श्रेणियां है, मैंने हिमालय वाले लेसन में आपको बताई थी। अगर आप
नहीं देखा है तो ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा, और जिन्होंने देखा है और नोट्स बनाई है तो अपने नोट्स के पन्नों को पलट के आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो आपको श्रीनगर की लोकेशन मैंने बताई थी कहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है श्रीनगर, यहाँ पर झील वो है वुलर झील है, उसके वुलर झील जो है ना श्रीनगर के किनारे ही स्थित है, ठीक है। अगर देखा जाए बोला जाए तो झेलम के किनारे ही वुलर झील स्थित है। तो बुर्जिल दर्रा क्या करता है, श्रीनगर से गिलगित नामक स्थान को जोड़ता है। डैश करके लिख लेंगे, श्रीनगर से किसे जोड़ता है, गिलगित, दिख रहा है आपको, गिलगित, ये, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया बुर्जिल दर्रा। सेकंड पॉइंट डालेंगे पीर पंजाल। देखिए अभी मैं जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे बता रही हूँ, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। बुर्जिल हो गया, सेकंड डालेंगे पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, मैंने मैप में भी लोकेशन, देखिए मैंने लोकेशन आपको बता दी है। पीर पंजाल में डैश करके, पीर पंजाल में कोई इतनी स्पेशल बात नहीं है। पीर पंजाल श्रेणी अगर आपको पता हो तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा इतनी खास बात नहीं है। ओके, अब अगला लिखिए, थर्ड पॉइंट डालेंगे। देखिए जो मेन है ना, जो इंपॉर्टेंट है, जिनमें बहुत महत्वपूर्ण ऐसे कोई क्षेत्र है, ऐसे कोई स्थान है, कोई मार्ग, कोई एनएच हाईवे निकल रहा है, तो वो सारे मैं आपको यहाँ पर लिखवा दूंगी। देखिए आपको ना हार्ड वर्क, मैंने बताया आपको हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम क्या क्या पढ़े, क्या क्या नहीं पढ़े, आपको ये सोचना है कि हम क्या नहीं पढ़े। यहाँ पर इतना सारा ज्ञान का अथाह भंडार लगा हुआ है, तो आपको उनमें से ये चीजें चूज करनी है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट तो सभी जानते हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप थर्ड डालेंगे बनिहाल दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा इंपॉर्टेंट है, और इसमें डैश करके लिखेंगे बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर, जम्मू भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहां पर था जम्मू, ये कश्मीर घाटी में स्थित है जम्मू। तो बनिहाल दर्रे के आगे डैश करके लिखेंगे आप कि यह जम्मू से श्रीनगर का जाने का मार्ग प्रदान करता है। बनिहाल दर्रा, देखिए जम्मू यहां पर है, ठीक है, सॉरी यहां पर इसके नीचे, यहाँ पर ये थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है, आप इसको ऊपर कर सकते हैं यहाँ पर। तो जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग प्रदान करता है, और उसके अलावा नेशनल हाईवे 1A बनिहाल दर्रे से ही होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बनिहाल दर्रा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग प्रदान करता है कौन, बनिहाल दर्रा। और NH नेशनल हाईवे 1A जो है वो बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। इसके अलावा बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग बनाई गई है, ठीक है। मैं अगली वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ, इसलिए आप याद रखिएगा। तो बनिहाल दर्रे में क्या क्या है, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग प्रदान करता है। NH 1A कहाँ है, बनिहाल दर्रे में है, और जवाहर सुरंग कहाँ है, बनिहाल दर्रे में है, ठीक है। तो आपका बुर्जिल हो गया, पीर पंजाल हो गया, बनिहाल हो गया। आप फोर्थ डालेंगे यहां से, ये देखिए ये हो गए, ये मैंने बुर्जिल का बताया था। आप फोर्थ डालेंगे काराकोरम दर्रा। ये मैं यहाँ पर इससे मिटा रही हूं। फोर्थ डालिए काराकोरम दर्रा, ठीक है। और इसमें डैश करके लिखिए, देखिए काराकोरम दर्रा कहां पर है, मैंने बताया था जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की जो सबसे पहली श्रेणी थी काराकोरम श्रेणी, उस पर ही स्थित है काराकोरम दर्रा, जो कि सबसे सर्वोच्च चोटी थी। K2 जो भारत का सब सर्वोच्च बिंदु है, सर्वोच्च शिखर है, वो भी काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है, ठीक है। तो काराकोरम श्रेणी पर ही है काराकोरम दर्रा। और काराकोरम दर्रा भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित, ओके, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम इसकी स्थिति की बात
स्थित है लद्दाख में। तो ये स्थित कहाँ पर है, स्थिति की अगर बात करें तो ये है लद्दाख में। ठीक है, ये लिख लीजिए। काराकोरम हो गया। अब काराकोरम से नीचे आते हैं तो ये है जोजिला दर्रा। तो अगला पॉइंट डालिए, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा में डैश करके लिखेंगे, यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा देखिए, ट्रांस हिमालय में आपको मैंने मुख्य रूप से 3 श्रेणियां बताई थी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। और यही श्रेणी आगे जाकर क्या कहलाती थी, कैलाश पर्वत, कैलाश श्रेणी, जो कैलाश श्रद्धालुओं का एक पवित्र स्थल है और मानसरोवर के आसपास है। ठीक है, तो ये जो ट्रांस हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो जो जोजिला दर्रा है यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। जिस प्रकार काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, उसी प्रकार जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है, जास्कर श्रेणी। ठीक है, और इसके अलावा श्रीनगर से अगर आपको लेह जाना है, श्रीनगर से अगर आपको लेह जाना है तो आपको जोजिला दर्रे से होकर जाना होगा। तो ये क्या करता है, श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग प्रदान करता है। 2 इंपॉर्टेंट बातें जानी, एक तो ये जास्कर श्रेणी में स्थित है और दूसरा क्या है, श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये सारे अभी मैं बता रही हूँ जम्मू कश्मीर के। ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हो गए। हाँ, जम्मू कश्मीर के दर्रे हो गए। अब हम आते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों में। देखिए, मैं आपको अगले वीडियो में ही मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि जोजिला दर्रा किस राज्य में है, ये मैं क्वेश्चन करूंगी, आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप देख के बताओगे तो ये आपके साथ ईमानदारी नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ के और आंसर देंगे। आंसर्स अभी भी मेरे पास बहुत कम आते हैं, बट कोई बात नहीं। चलिए, अब हो गए ये जम्मू कश्मीर के हो गए। अब हम अगला आते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट डालिए, सेकेंड पॉइंट, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। सेकेंड पॉइंट डालेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, और उन दर्रों में पहला दर्रा है बड़ा लाचा। देखिए, ये जो है ये है जम्मू कश्मीर के दर्रे। ठीक है, अब यहां से हम नीचे चल रहे हैं, बड़ा लाचा दर्रा। तो पहला लिखिए, बड़ा लाचा दर्रा। ये है कहां पर, स्थित कहां पर है ये है हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन आता है इससे। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लिखेंगे डैश करके, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यदि आपको हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है मंडी, यदि आपको मंडी से लेह जाना है तो आपको बड़ा लाचा दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, बड़ा लाचा दर्रा मंडी से लेह जाने का मार्ग प्रदान करता है। मंडी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और लेह कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो बड़ा लाचा दर्रा मंडी से लेह जाने का मार्ग प्रदान करता है, याद रखेंगे। और ये है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। अगला दर्रा लिखेंगे रोहतांग दर्रा। देखिए, सुनने में ना बहुत इजी लगेंगे सब, ठीक है, और ऐसा लगेगा कि बस बन जाएगा मेरे से, लेकिन जैसे ही एग्जाम में आएगा पीर पंजाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में है, कौन सा जम्मू कश्मीर में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको ट्रिक की तरह से याद करते हो या फिर आप खुद इसको रट लेते हो। ठीक है, रटना ही है, और ये आपको लोकेशन याद रखनी है और नाम तो रटना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक बार अगर आपने लोकेशन को देख के अच्छी तरह से याद कर लिया ना तो रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो सेकेंड क्या था, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे में लिखेंगे डैश करके, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यह क्या करता है, रोहतांग दर्रा देखिए कहां पर है, यह पीर पंजाल श्रेणी को काटता है, यह पीर पंजाल श्रेणी को काटता है। पीर पंजाल श्रेणी मैंने बताया था, आप हिमालय वाले वीडियो में जाकर देख लेंगे। अगर मैं यहाँ पर बताने लगूंगी तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा क्या करता है, पीर पंजाल श्रेणी को काटता है।
ठीक है। और इसके अलावा डैश करके लिखेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा, और सेकंड लिखेंगे यह दर्रा पीर पंजाल श्रेणी को काटता है। और अगला पॉइंट लिखेंगे अगर आपको मनाली से लेह जाना हुआ, मनाली का नाम आप सबने सुना होगा, बहुत अच्छी जगह है कुल्लू मनाली, तो मनाली से अगर आपको लेह जाना है तो आपको रोहतांग दर्रे को पार करके जाना पड़ेगा। अर्थात रोहतांग दर्रा मनाली से लेह जाने का मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, ये नोट कर लेंगे। अब बड़ा लाचा हुआ, रोहतांग हुआ, अब लास्ट बचता है हिमाचल प्रदेश का सिपकिला दर्रा। देखिए ये तीनों दर्रे, ये सारे दर्रे जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट और गिने चुने हैं। ऐसा नहीं है कि हजारों है तो आपको याद करने में कठिनाई होगी, गिने चुने दर्रे हैं तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ये दो हो गए। अब तीसरा है शिपकीला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में स्थित तीसरा दर्रा है शिपकीला, ठीक है, दर्रा। डैश करेंगे, इसमें भी लिखेंगे यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यदि आपको हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से तिब्बत जाना है तो आपको शिपकीला दर्रा पार करना होगा। तिब्बत कहाँ है? तिब्बत ये है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है तो शिमला यहाँ कहीं पे ही होगा। तो अगर आपको शिमला से जाना है तिब्बत तो आपको शिपकीला दर्रा क्या करना पड़ेगा? पार करना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे कि यह शिमला तथा तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है। शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है। और इसके अलावा शिपकीला दर्रे से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी यहाँ से निकलती है, मानसरोवर के झील के पास से निकलती है, ठीक है। और ये मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में है। और यहाँ से सतलज नदी निकलकर यहाँ से शिपकीला दर्रा होते हुए ही भारत में प्रवेश करती है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे कि सतलज नदी, अपवाद तंत्र में आप पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सतलज नदी शिपकीला दर्रे से होकर ही भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ये हो गए आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रे। कौन कौन से? बड़ा लाचा, रोहतांग और शिपकीला। अब हम देखते हैं उत्तराखंड में स्थित दर्रे। तो थर्ड पॉइंट डालेंगे उत्तराखंड में स्थित दर्रे। उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में देखिए मैंने एक यहाँ पर दर्रा नहीं लिखा है, एक और दर्रा है यहाँ पर लिपुलेख, सुना हो शायद आपने नाम, लिपुलेख। तो पहला दर्रा यहाँ पर लिखेंगे लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। अब इसमें इतनी ज्यादा कोई बताने वाली चीज नहीं है, ये केवल आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो पहला कौन सा दर्रा उत्तराखंड में? लिपुलेख दर्रा। फिर उसके नीचे आइए, ये देखिए एक है माना दर्रा और एक है नीति दर्रा। देखिए नाम भी बहुत सिंपल है, ठीक है, याद हो जाएंगे। तो अगला क्या लिखेंगे आप? माना दर्रा। और माना दर्रा में डैश करके लिख देंगे कि यह उत्तराखंड में स्थित है। और देखिए उत्तराखंड में स्थित है, अगर आपको कैलाश या मानसरोवर जाना है, कैलाश या मानसरोवर जाना है तो आपको माना दर्रा या नीति दर्रा से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो माना दर्रा क्या करता है? कैलाश और मानसरोवर के लिए मार्ग प्रदान करता है, कैलाश व मानसरोवर, ठीक है। फिर अगला है नीति दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नीचे जो दक्षिण भारत में स्थित दर्रे हैं ये जनरली याद हो जाते हैं, जो उत्तर पूर्वी भारत में है ये भी जनरली याद हो जाते हैं, लेकिन इन सब दर्रों में ना जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और लास्ट है उत्तराखंड में स्थित नीति दर्रा। नीति दर्रा भी क्या करता है? कैलाश और मानसरोवर जाने का मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। देखिए ज्यादा दूर नहीं है, ये पास में ही है। ये हो गए उत्तराखंड में स्थित दर्रे। अब आगे आइए, पूर्व की ओर बढ़ते हैं उत्तराखंड से।
उत्तराखंड से पूर्व की ओर बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं सिक्किम में। तो अगला पॉइंट डालेंगे आप, सिक्किम में स्थित दर्रे। सिक्किम में स्थित दर्रे। सिक्किम में दो प्रमुख दर्रे हैं। सिक्किम में दो प्रमुख दर्रे हैं। पहला दर्रा है नाथुला दर्रा। देखिए नाम से ही पता चल जाएगा, अगर एग्जाम में आता है ना तो थोड़ा नाम ही यहाँ के अलग होते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के जो दर्रे हैं ना, यहाँ के नाम ही थोड़ा अलग है, तो आप आसानी से इसको क्या कर पाओगे, अलग कर पाओगे। लेकिन यहाँ के दर्रे देखिए आपको सब सेम दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में, और इसमें लिखना क्या है, देखिए यहां पर क्या है, तिब्बत है। ये पूरा जो रीजन है ये क्या है, तिब्बत का रीजन है। तो जो नाथुला दर्रा है ये दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर, देखिए दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, तो दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको दार्जिलिंग से जाना है तिब्बत, दार्जिलिंग से अगर आपको तिब्बत जाना है तो ऐसे आपको घूम के आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप यहां पर नाथुला दर्रे से ही होकर जा सकते हो। आगे समझ में, नाथुला दर्रा याद रखेंगे। और इसमें शायद अभी कोई करंट की 1-2 साल पहले की कोई न्यूज थी, चीन ने कोई मार्ग खोला है, तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, ध्यान आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी। फिर अगला लिखेंगे जलैपला दर्रा। सिक्किम में दो दर्रे, पहला है नाथुला दर्रा जो कि दार्जिलिंग से तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है, और दूसरा है जलैपला दर्रा। जलैपला दर्रा, इसमें डैश करके लिखेंगे, यह भी सिक्किम में स्थित है, यह भी सिक्किम में स्थित है। और अगर आपको भारत से भूटान जाना है, ये देखिए ये क्या है, मैप में देखेंगे तो ये सिक्किम में, ये देखेंगे आप, सिक्किम से सीमा लगी हुई है इसकी, ये है भूटान। अगर आपको भारत से जाना है भूटान तो आपको पार करना पड़ेगा जलैपला दर्रा। तो लिख लेंगे कि अगर आपको भारत से भूटान जाना है, अर्थात भारत से भूटान जाने का मार्ग कौन सा दर्रा प्रदान करता है। क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर आपको भारत से भूटान जाना है तो किस दर्रे से होकर जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भारत से जाना है भूटान तो आपको जलैपला दर्रा पार करना पड़ेगा। इसके अलावा तिस्ता नदी का नाम सुना होगा, तिस्ता नदी जो है वो जलैपला दर्रा से होकर ही प्रवाहित होती है। तिस्ता नदी जलैपला दर्रा से होकर प्रवाहित होती है। तो ये हो गए आपके सिक्किम में स्थित दो दर्रे, नाथुला, जलैपला। अब चलते हैं इससे भी पूर्व की ओर और हम पहुंचते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अगला पॉइंट डाल के लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, ये देखिए सबसे पहले ये है क्या, बोमडीला दर्रा। देखिए नाम ही अलग है, यहाँ के नाम ही बेढंगे से है थोड़ा। तो ये क्या है, सबसे पहले लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, बोमडीला दर्रा, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, ठीक है। बोमडीला दर्रे में कोई ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। आप बोमडीला दर्रे में बस ये याद रखेंगे कि ये किस राज्य में स्थित है। तो कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट डालेंगे, नेक्स्ट है, ये देखिए ये यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा, ये दर्रा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस प्रकार शिवकीरा दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, उसी प्रकार यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यांग्याप दर्रे में क्या लिखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे अर्थात यांग्याप दर्रे से ही होकर प्रवेश करती है। लिख लेना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। ये हो गया यांग्याप दर्रा, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, अरुणाचल में ही एक और दर्रा है
और उसका नाम है दीफू दर्रा। देखिए दीफू है ना, दीफू, तुजू, ये सब छोटे छोटे दर्रे। तो जनरली आपको ना, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी की कोई नॉर्मल बुक पढ़ोगे तो आपको ये शायद ना मिले, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ गया, देखिए जनरल जो सामान्य क्वेश्चन है वो तो आयोग या फिर एमपी में कोई एग्जाम होगा या फिर कहीं पे भी कोई एग्जाम होगा, वो सारे क्वेश्चन तो उठ चुके हैं। वही क्वेश्चन बार बार क्यों आएंगे? जो एग्जामिनर है वो हमेशा नए क्वेश्चन की तलाश में रहता है, ठीक है। तो आपको छोटी छोटी चीजें भी थोड़ा साथ लेकर चलनी पड़ेंगी। तो अगला है दीफू दर्रा, दीफू दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे, बोमटीला, यांग्याम और दीफू दर्रा, ये हो गए 3, ठीक है। अब हम चलते हैं और आगे चलेंगे और हम आएंगे मणिपुर राज्य में। और मणिपुर में मात्र एक दर्रा है, तुजू दर्रा। लिखेंगे अगला पॉइंट, मणिपुर में स्थित दर्रा, और डैश करके लिख लेंगे तुजू दर्रा। आगे समझ में? मणिपुर में एकमात्र दर्रा है और उसका नाम है तुजू दर्रा। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये कोई छोटा ही दर्रा है। ये हो गया। अब पॉइंट डालिए, ये हो गए हिमालय दर्रे। मैं तो कहती हूं अगर आपने जब स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में आप दर्रों को 2 भागों में विभाजित कर लेना। स्टार्टिंग में आप दर्रों को 2 भागों में विभाजित कर लेना। पहला लिख लेना उत्तर भारत के दर्रे और दूसरा लिख लेना दक्षिण भारत के दर्रे, ठीक है। फिर आप फर्स्ट पॉइंट डालेंगे उत्तर भारत के दर्रे, और उत्तर भारत के दर्रे में जितने दर्रे मैंने आपको बताए, जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, अरुणाचल, यहाँ मणिपुर तक के जितने दर्रे बताए, आप उसे उत्तर भारत के दर्रों में लिखेंगे, ठीक है। और अब सेकेंड पॉइंट डालेंगे दक्षिण भारत में स्थित दर्रे। दक्षिण भारत में ज्यादा दर्रे नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या डालेंगे? दक्षिण भारत में स्थित दर्रे, भारत में स्थित दर्रे। और इसका पहला पॉइंट डालेंगे, ये देखिए थाल घाट दर्रा। सुना होगा नाम शायद आपने, थाल घाट दर्रा। और थाल घाट दर्रे में डैश करके लिखेंगे। जो क्वेश्चन हमेशा यही पूछा जाता है, जो थाल घाट दर्रा है, ये नासिक से अगर आपको मुंबई जाना हो, नासिक से आपको अगर मुंबई जाना हो तो आपको थाल घाट दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। मतलब थाल घाट दर्रा कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र लिख लेंगे डैश करके और लिखेंगे कि यह नासिक को किससे जोड़ता है? मुंबई से, ठीक है। आप कभी भी अगर जाएंगे, अगर आप नासिक में है या आप मुंबई में है, आपको मुंबई से नासिक जाना है, तो आप थाल घाट दर्रे से ही होकर प्रवेश करेंगे। तब आप देखना आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। वहां पे आप केवल अपनी मस्ती में मत जाना। आप देखिए, आप कहीं भी जाओ, कहीं पे भी आप घूमने जाओ, आप जहां पे भी जाओ या फिर आप कोई भी काम करो, हर काम में सीखने की आप कोशिश करो। आप कहीं भी जा रहे हो तो आप ज्योग्राफी ही उसका देख लो कि यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या है। वो चीजें आपको भूलेंगी नहीं। अगर आप वहां पर चले गए और देख लिए अगर अपनी आंखों से, तो वो चीजें आपको भूलेंगी नहीं। इसीलिए नासिक जाना, और नासिक से अगर आपको मुंबई जाना हो और थालघाट दर्रे से जाओगे तो दर्रा जरूर देख लेना। फिर यहाँ पर एक और है भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, और यह भी स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर आपको मुंबई से नासिक के लिए थाल से जाओगे, अब मुंबई से अगर आपको पुणे जाना हो तो आप भोर घाट से जाओगे। तो ये क्या करता है? मुंबई से पुणे को जोड़ता है। ये सब तो नाम बहुत हाईलाइटेड है, तो आपको ये पता ही होंगे ये सारे प्लेसेस। शायद आप मेरे से कई लोग गए भी हो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको मुंबई से नासिक जाना है तो आपको थालघाट दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, और यदि आपको मुंबई से पुणे जाना है तो आपको भोर घाट दर्रे से जाना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो दर्रे बने हैं वहां पे कौन से पर्वत होंगे, तो आप पढ़ चुके हैं पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत पर ही ये दर्रे स्थित होंगे, ठीक है। ये हो गया, थाल हो गया, भोर हो गया। अब और नीचे चलते हैं और अगला दर्रा है पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, ठीक है।
पाल घाट दर्रा किससे जोड़ता है? पाल घाट दर्रा को से जोड़ता है, को से जोड़ता है। इसका मतलब पता है क्या है? कोचीन से कोयम्बटूर को जोड़ता है, कोयम्बटूर को जोड़ता है। अब आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि कोचीन किस राज्य में स्थित है और कोयम्बटूर नामक स्थान किस राज्य में स्थित है। प्लीज कमेंट में मुझे आप जरूर बताएं, ठीक है। तो पाल घाट दर्रा किससे जोड़ता है? को से जोड़ता है। देखिए अगर आप देख लोगे एक बार कि किस राज्य में स्थित है, इसके कई सारे बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट ये है कि आपको अगर आप मैप में उसे अच्छे से देखोगे तो वो आपको पाल घाट दर्रा आपको भूलेगा ही नहीं, ओके। और दूसरा इसका प्रॉफिट क्या है कि अगर मान लीजिए अगर पाल घाट दर्रा आता है क्वेश्चन में कभी किसी भी एग्जाम में और कोचीन कोयम्बटूर ऑप्शन में नहीं होता और राज्य ऑप्शन में दे देता है, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे? आपको तो केवल कोचीन और कोयम्बटूर पता है, ठीक है। इसलिए मुझे आप ये जरूर बताएं कि कोचीन कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, और कोयम्बटूर किस राज्य में। ये हो गया पाल घाट दर्रा। अब आते हैं दक्षिणी भारत में के सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है दर्रा है वह है सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा, और ये जोड़ता है, सेनकोट्टा दर्रा जोड़ता है, मैं ऊपर लिख देती हूं, फोर्थ था सेनकोट्टा दर्रा। ये जोड़ता है, पता है किसे? त्रिवेंद्रम को मदुरै से। मतलब अगर आपको त्रिवेंद्रम से मदुरै जाना है तो आपको सेनकोट्टा दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आप ये और बताएंगे क्वेश्चन कि त्रिवेंद्रम किस राज्य में स्थित है और मदुरै किस राज्य में स्थित है। दो क्वेश्चन हो गए, एक कोचीन कोयम्बटूर किस राज्य में है और एक त्रिवेंद्रम और मदुरै किस राज्य में स्थित है, ठीक है। प्लीज बताएं। ये हो गए आपके उत्तर भारत के दर्रे कंप्लीट और दक्षिण भारत के दर्रे कंप्लीट। इसके अलावा दर्रों से शायद ही कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा आप पहले के क्वेश्चन भी देख लेंगे, बुक आती है, कई सारी बुक आती है कि पहले जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो सब उसमें लिखा होता है आंसर के साथ, तो आप उसमें भी देख लेंगे। इनके अलावा दर्रा शायद ही किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब एक दो पॉइंट कुछ फैक्ट के रूप में और लिख लीजिए, ये मैं मिटा दे रही हूं, अगर आपने बनाया हो तो अपनी नोट्स में देखते चले। फैक्ट पॉइंट डालिए, फैक्ट डालिए और उसमें फर्स्ट पॉइंट डालिए। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, जोजिला दर्रे का निर्माण, जोजिला देखिए ये है, जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है, ठीक है, ये लिख लेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे, शिवकीला दर्रा। शिवकीला दर्रा देखिए कहां था, ये हिमाचल प्रदेश में था। तो शिवकीला दर्रे का निर्माण मैंने बताया ही सतलज नदी के द्वारा हुआ है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा, शिवकीला दर्रे का निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ है। अगला पॉइंट लिखेंगे, जलैपला नदी का निर्माण, जलैपला दर्रे का निर्माण। देखिए जलैपला दर्रा जब मैंने बताया था तो आपको बताया था कि जलैपला दर्रा से कौन सी नदी होकर गुजरती है? तिस्ता नदी। तो जलैपला दर्रे का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तिस्ता नदी के द्वारा। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसे हो गया, ये नदियों को मैंने अलग से क्यों बता दिया। मैंने बताया ना, दर्रों के निर्माण में कई घटनाएं कारगर होती हैं, ठीक है। या तो भौतिक परिवर्तन होके पर्वत आपस में ही क्या होते, दूर होते चले जाए, या तो फिर नदियां अपना रास्ता अपना मार्ग वहां पर बनाते हुए चली जाए, ठीक है। इस प्रकार से भी दर्रे का निर्माण हो जाता है। तो इसी तरह जोजिला का निर्माण सिंधु द्वारा, शिवकीला का निर्माण सतलज द्वारा और जलैपला का निर्माण क्या हुआ है? तिस्ता के द्वारा हुआ है। ये हो गया आपका दर्रे का चैप्टर खत्म। उत्तर भारत के दर्रे, दक्षिण भारत के दर्रे। प्लीज 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 आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा,
ठीक है। अब अगले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगी भारत का हमारा अपवाह तंत्र नदियां, ठीक है, हिमालयी नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, जिससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप किसी भी टॉपिक को छोटा या बड़ा नहीं समझेंगे, आपके लिए कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट या नॉन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।